राम गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और ये जो जयपुर काव्य साधक ग्रुप है, इसमें प्रवीण पंडित जी ने मुझे निमंत्रित किया। बहुत अच्छा लग रहा है जयपुर राजस्थान में आकर दिल्ली और जयपुर का जो ये सेतु बना है प्रवीन्द्र पंडित जी की वजह से, और अशोक पारिक जी का ये ग्रुप है, तो उनको भी नमस्कार करती हूँ। पुरुषोत्तम शर्मा जी आप आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल्ली से पूनम माटिया, आप मेरे मित्र जो मेरी वॉल पे मिलते हैं, नमस्कार नमस्कार। आप सब की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को भी प्रणाम करती हूँ। मैं ये बता रही थी कि प्रवीन्द्र पंडित जी जिन्होंने मुझे यहाँ जयपुर काव्य साधक पृष्ठ पर जो ग्रुप है उसमें, एक प्राइवेट ग्रुप है, इसमें इनवाइट किया है। तो आज राजस्थान से मैं हूँ, राजस्थान से उपस्थित हो रही हूँ। और एक ख़ास बात भी मैंने की कि राजस्थान से, बीकानेर से, जहाँ मेरी पुस्तक अभी तो सागर शेष है प्रकाशित हुई थी, तो उसके जो संपादक और प्रकाशक थे नईम अहमद जी, उन्होंने मुझे ये बीकानेर से ये लहंगा गिफ्ट किया था, उपहार में दिया था। तो मैंने सोचा कि आज राजस्थान में राजस्थान का ही परिधान पहन के आपके सामने आऊं, तो इसलिए खास मैं याद करती हूँ बीकानेर को। जी नमस्कार किशोर प्रवीण। बीकानेर को याद करती हूँ। बीकानेर में बहुत से फंक्शन किए हैं, जयपुर में भी बहुत बड़ा फंक्शन किया था। मेरे भाई हैं बीकानेर में, मनना राजपुरोहित, उन्होंने फंक्शन किया था। और जयपुर में हमारे संतोष कर्णावत जी भी हैं, बहुत मेरी जो सूची में वो बहुत सक्रिय रहते हैं। कांता शर्मा जी का नमस्कार, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। कुछ लोग मुझे जानते हैं बहुत शुरू से, कुछ नए लोग हैं, तो थोड़ा सा परिचय में मैं बता दूं कि दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी जड़ें जो हैं वो, माँ जो मेरी थी वो हरियाणा से थी, रेवाड़ी हरियाणा से। और पापा अलवर में एक लंबा अरसा रहे, बचपन उनका वहीं बीता। बल्कि मैं ये कहूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ कॉलेज में भी वहीं पढ़े मेरे पापा श्यामलाल गुप्ता। तो अलवर, और अलवर में मेरी फैमिली भी है, मेरे ताऊ जी हैं रुस्तगी स्टोर के नाम से। और राजस्थान का तो ये है कि जयपुर पिंक सिटी है और मेरा नाम भी पिंकी है घर में, तो एक अच्छा जिसे कहते हैं रिश्ता सा बन जाता है। और जयपुर की आज इस काव्य साधक, जयपुर काव्य साधक जकासा ग्रुप से मैं ऑनलाइन हूँ आप सबके साथ। 4 पंक्तियों में अपना परिचय देती हूँ। नाम तो आपको पता ही है, पूनम माटिया है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है पुरुषोत्तम जी, प्रवेंद्र जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आप सबको पुनः नमस्कार करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और 4 पंक्तियों से अपना परिचय देती हूँ कि मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। नहीं ये चाहती मैं प्रेम ही केवल उकेरूँ, भुलाकर खुद को मैं सूरज सजलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। और समय के साथ चलते चलते दिल्ली, राजस्थान में आ पहुँची हूँ। दिल्ली से राजस्थान, भोपाल से राम गोपाल चौबे जी हमारे साथ हैं, कांता शर्मा जी हैं, प्रवीन्द्र पंडित जी हैं। तो शाम का समय हो रहा है, माँ शारदे को प्रणाम करके एक, जी शुक्रिया। आप अगर अपनी अपनी वॉल पे ये शेयर कर लेंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, जयपुर काव्य साधक ग्रुप है और यहाँ मैं हूँ। और अशोक पारिक जी को, प्रवीण पंडित जी को, कांता शर्मा जी को, पुरुषोत्तम शर्मा जी को, राम गोपाल चौबे जी जो मुझे नज़र आ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे, शाम का समय है। तो मैं ये कहती हूँ कि शाम ढले ये क्यों लगता है, शाम ढले ये क्यों लगता है, चांद सरीखा तो उतरा है। शाम ढले ये क्यों लगता है, चांद सरीखा तो उतरा है।
तेरा मुझसे मिलना जैसे, तेरा मुझसे मिलना जैसे प्यार का सोता बह निकला है। शाम ढले ये क्यों लगता है, चांद सरीखा तू उतरा है। तेरा मुझसे मिलना जैसे, तेरा मुझसे मिलना जैसे प्यार का सोता बह निकला है। रेनू जी भी आ गई है और इस मंच पर मुखर हो गई हैं बिल्कुल मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत जी। मुझे भी अच्छा लग रहा है कांता जी मिलके। होता यह है कि आजकल लाइव का सिलसिला चला है, हालांकि मैं लाइव कम कर रही हूँ, लेकिन अभी 6 तारीख को ही अपनी वॉल पूनम माटिया वॉल से जब लाइव हुई तो बहुत सी रचनाएं पढ़ी, बहुत सी गज़लें, कतात, मुक्तक। प्रदीप आर्यन जी भी आ गए हैं, स्वागत है प्रदीप जी। तो अपनी वॉल से मैं लाइव हुई थी तो बहुत सी कविताएं, बहुत से क्या हुआ। हाँ, परवेंद्र पंडित जी, मेरे हस्बैंड नरेश माटिया भी ग्रुप में आना चाह रहे हैं, मुझे सुनने के लिए आप जो ने अनुमति दे दीजिए जी। जी, स्वागत है आपका। शाम ढले ये क्यों लगता है, चांद सरीखा तू उतरा है। तेरा मुझसे मिलना जैसे प्यार का सोता बह निकला है। और यही खूबसूरत सी बात मैं कहूँ कि तुझे देखूँ तुझे सोचूं, तुझे देखूँ तुझे सोचूं, तू ही तकदीर हो मेरी। तुझे सोचूं तुझे देखूं, तू ही तकदीर हो मेरी। तेरी हर बात हो शामिल कि यूं तहरीर हो मेरी। तेरी हर बात हो शामिल कि यूं तहरीर हो मेरी। खुदा अगर बख्श दे और खुदा अगर बख्श दे और आँख को अल्फाज कुछ ऐसे, यानी कि खुदा मेरे पन्नों को, मेरी पन्नों को कुछ ऐसे अल्फाज दे दे कि मोहब्बत से तेरी लबरीज़ हर तहरीर हो मेरी। मोहब्बत से लबरेज़ हर तहरीर हो मेरी। प्यार की बातें भी करते रहेंगे, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। ज़ख्म जब दिल का छुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया। और शब तो पूनम करवटों में कट गई, दिन ये गम लेकर पुराना आ गया। तो ये एक अच्छा तरीका है लाइव होने का, जिससे हम आपस में जुड़ते हैं। तो वही मैं कहती हूँ कि ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियाँ। ये जो फासले कोरोना ने हमें दे दिए हैं, अब कवि सम्मेलन नहीं होते, मुशायरे नहीं होते, किसी के घर नहीं जा पा रहे, एक डर सा रहता है। तो ये कहती हूँ कि ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियाँ। दूर से ही देखकर अब आ गई है जा में जा। दूर से ही देखकर अब आ गई है जा में जा। ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियाँ। परवेंद्र पंडित जी अलवर से हैं और उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया। राजस्थान के जयपुर से इस पटल पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग सी बात आपसे साझा करना चाहूँगी। गज़लें और कतात तो पढ़ती रहूँगी, लेकिन एक बात है जो गीत की बात है, और ये गीत मैंने हमारे ऋषियों पर लिखा है। ऋषियों पर मैंने क्या लिखा, कुछ प्रेरणा मिली तो ये बात हो गई बस कि जो ऋषि हैं, आप हमारे ऊपर, हम सप्त तारा मंडल देखते हैं। डॉक्टर अपर्णा चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत। जो हम तारा मंडल देखते हैं और इसमें हम सप्त ऋषि में किशोर पारिक जी आ गए हैं, नमस्कार, धन्यवाद जी। तो मैं अपना परिचय मैंने दिया था 4 पंक्तियों में किशोर जी की। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। नहीं ये चाहती मैं प्रेम ही केवल उकेरूं, भुलाकर खुद को मैं सूरज सजलना चाहती हूँ जी। तो मैं एक बात कह रही थी कि जो ऋषि हैं तारा मंडल में, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ, कि वो ऋषि नहीं, उनकी जो सोच थी, कहाँ तक उनका जो हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति है उस पर
कुछ पंक्तियाँ हो गई थी एक गीत के रूप में, आप देखिएगा। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। वेरी गुड इवनिंग विनोद जी, स्वागत है। नई नहीं है बात पुरानी, हम जो अब बतलाते हैं। अनदेखी रेखा से जुड़कर सप्त ऋषि बन जाते हैं। अनदेखी रेखा से जुड़कर, ये बात नई नहीं है, नई नहीं ये बात पुरानी, हम जो अब बतलाते हैं। अनदेखी रेखा से जुड़कर सप्त ऋषि बन जाते हैं। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। दूसरा बंद प्रस्तुत करती हूँ, निवेदित करती हूँ कि गौरव है इतिहास हमारा, गौरव है इतिहास हमारा, गौरव है इतिहास हमारा, वेद हमें बतलाते हैं। नामित हो तारा मंडल में अमृत ऋषि सब पाते हैं। नामित हो तारा मंडल में अमृत ऋषि सब पाते हैं। नदियाँ वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे। नदियाँ वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे। धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच भी साफ दिखे। नदियाँ वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे। धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच भी साफ दिखे। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। और अगला बंद प्रस्तुत करती हूँ जी। धन्यवाद नरेश। चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, आणविक शक्ति जानते थे। चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, आणविक शक्ति जानते थे। जो आज तलक है छिपा हुआ, जो आज तलक है छिपा हुआ, वो सदियों से पहचानते थे। जो आज तलक है छिपा हुआ, वो सदियों से पहचानते थे। पुरुषोत्तम जी, राम गोपाल जी, किशोर जी, आप सबको मैं यही बस कहना चाहती हूँ कि मैं कई दिन से लाइव कर रही हूँ, तो कोशिश मेरी है कि मैं आज कुछ अलग पढ़ूँ आपके सामने जी। भूपेंद्र राघव जी शालीमार गार्डन से, गाजियाबाद से हमारे साथ आ गए, स्वागत है। मैं गीत पढ़ रही थी कि वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जलवायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। नई नहीं है बात पुरानी, नई नहीं है बात पुरानी, हम जो अब बतलाते हैं। अनदेखी रेखा से जुड़कर सप्त ऋषि बन जाते हैं। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। गौरव है इतिहास हमारा, वेद हमें बतलाते हैं। नामित हो तारा मंडल में अमृत ऋषि सब पाते हैं। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बतला गए। वो ऋषि नहीं। नदियाँ वन तालाब तलैया, देखिए जो बात प्रतीकों के माध्यम से आप तक पहुंच जाए, कवि अशोक जी का स्वागत है। जो बात प्रतीकों के माध्यम से पहुंच जाए हम तक, वही बात कहती हूँ कि नदियाँ वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे। धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच भी साफ दिखे। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, आणविक शक्ति जानते थे। जो आज तलक है छिपा हुआ, वो सदियों से पहचानते थे। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। देखिए जो साधु तपस्या करते हैं और पूजा करते हैं, और जो तपस्या से जो उनको वरदान प्राप्त होते हैं वो अलग, लेकिन जो
सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो जो खोज करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, बात उसकी है। कुलों के कुल हैं ऋषियों के, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर प्रणाली दी है। आगे पढ़ती हूँ कि जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया। 20 सहस्त्राधिक मंत्रों से वेदों का निर्माण किया। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया। 20 सहस्राधिक मंत्रों से वेदों का निर्माण किया। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। राजेंद्र सिंह कुंवर फरियादी हमारे बीच हैं। कवित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव जी प्रांजलि हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद प्रदीप जी। और अगला बंद हाजिर करती हूँ कि विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, मिश्रित धातु का ज्ञान दिया। विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, मिश्रित, जिसे हम आजकल एलॉय कहते हैं, स्टील भी एक एलॉय है। विमान इस हाइट पे भी उड़ते थे और इस स्तर पे भी उड़ते थे, तो दोनों में अलग धातुएं लगती थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कहती हूँ, धन्यवाद। विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, मिश्रित धातु का ज्ञान दिया। थे शोध प्रवृत्ति के वो पोषक, थे शोध प्रवृत्ति के वो पोषक, जिसका हमने त्याग किया। थे शोध प्रवृत्ति के वो पोषक। शोध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो हमें सिर्फ नौकर बनाती है। रटा रटाया मैकेनिकल जो रूटीन वर्क है वो करते जाएं, बॉस और सबॉर्डिनेट। लेकिन पुरानी शिक्षा प्रणाली का मैं जिसे कहते हैं सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, मिश्रित धातु का ज्ञान दिया। थे शोध प्रवृत्ति के वो पोषक, जिसका हमने त्याग किया। तो वही जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा ज्ञान है, जो हमारे वेद हैं, जो हमें सिखलाते हैं, उसको याद करते हुए उस ज़माने की शोध प्रवृत्ति को फिर से पुनः लाने की मैं जो बात करती हूँ, कहती हूँ कि हाथ जोड़कर, अंतिम बंद पढ़ रही हूँ इस गीत का और उसमें एक निवेदन है। अंतिम बंद पढ़ रही हूँ गीत का। हाथ जोड़कर अब है विनती, फिर से सींचे हम जड़ को। हाथ जोड़कर अब है विनती, फिर से सींचे हम जड़ को। अनुसरण हम करें उन्हीं का। जी 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 बिल्कुल कल्याण गुजर जी, मैं ऋषियों का गुणगान कर रही हूँ। दुर्गेश हमारे बीच में आ चुके हैं। दुर्गेश अवस्थी गीतकार, गाज़ियाबाद और दिल्ली दोनों तरफ से। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के शिष्य, मेरे प्रिय देवर कहलाते हैं। मैं पढ़ रही हूँ जी। थे विमान शास्त्र के ज्ञाता वो, मिश्रित धातु का ज्ञान दिया। थे शोध प्रवृत्ति के वो पोषक, जिसका हमने त्याग किया। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। और हाथ जोड़कर अब है विनती, फिर से सींचे हम जड़ को। अनुसरण हम करें उन्हीं का, देश जगत अपने हित को। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक। कैसा लगा आपको? जब हम मंच पे होते हैं तो बहुत धन्यवाद नरेश। दुर्गेश, आज गीत पढ़ा मैंने, गीत से ही शुरुआत की। मैं बल्कि यही कहती हूँ कि काकर पाथर जोरी के मूरत लई बनाए, प्राण प्रतिष्ठा होए जब मूरत पूजी जाए। तो मैं तो लाइव आ गई, जब तक श्रोता मेरे मित्र सुनने नहीं आएंगे तो, और सुनकर मेरा उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। जी धन्यवाद। अब आप मुझे ये बताएं कि कविता पढूं कि गज़ल पढूं? पुरुषोत्तम जी, जी बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपके सामने, अभी कोरोना काल है तो कुछ पंक्तियां संदेश के रूप में कवि कर्म को निभाते हुए पढ़ती हूँ कि
जी अपर्णा जी, डॉक्टर अपर्णा चतुर्वेदी कह रही हैं कि हमारे भारतवर्ष में इतना ज्ञान और विज्ञान चेतना स्रोत है कि हम उसको नमन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि, और अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने कहा कि अनुसरण हम करें उन्हीं का, देश जगत अपने हित को। तो पहले हमारा देश है, देश को प्रणाम करती हूँ, राष्ट्र सबसे पहले, और जगत, और फिर हम। तो हम अपनी शोध प्रवृत्ति को जो रखें सबके सामने। विनोद उपाध्याय कह रहे हैं कि गज़ल पढ़िए। जी बिल्कुल, चलिए गज़ल की ओर ले चलती हूँ आपको, गज़ल की ओर ले चलती हूँ। 4 मिसरे पढ़ती हूँ जी। अच्छा, जब मैं बस बोलती रहूँ जी, पता तो चले आप तक पहुँच रहा है। और जो ये छोटे छोटे हार्ट्स आते हैं ना मेरे पास, और छोटे छोटे जो ये लाइक्स आते हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं जी। परवेंद्र पंडित जी और अशोक पारिक जी की भी उपस्थिति है। कल्याण गुजर जी, बिल्कुल। डॉक्टर अपर्णा, बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, मैं गज़ल की तरफ ले चलती हूँ आपको कि ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है, ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है, कि तेरी याद का जुगनू जो पास होता है जी। जयपुर काव्य साधना ग्रुप में सभी लाइव सुन रहे हैं। वरुण चतुर्वेदी जी मुझे कह रहे हैं, धन्यवाद वरुण जी, स्वागत। ये अंधकार भी रोशन लिबास होता है, कि तेरी याद का जुगनू जो पास होता है। और कभी तो रसमदाई सी जिंदगी ये लगे, कभी तो रसमदाई सी जिंदगी ये लगे, कभी कभी कोई लम्हा भी खास होता है। कभी तो रसमदाई सी जिंदगी ये लगे, कभी कभी कोई लम्हा भी खास होता है। तो इस खास लम्हे में आप लोगों की उपस्थिति में मैं 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। देखिएगा कि आजकल जी, परवेंद्र जी 4 मिसरे और पढ़ती हूँ। गुंजन अग्रवाल जी अनहद से आ गई हैं, धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें। दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे। एक ज़माना था जब हमारे देश में टूरिस्ट आया करते थे, पर्यटन यात्री आया करते थे, और हमारा देश यही कहा जाता है कि मेहमान नवाजी में जो मेहमान है, अतिथि है, वो मेहमान है। तो मैं उस बात से जोड़कर कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, आप तक पहुँचे। दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे। दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे। आज एक वो ज़माना था, एक ये ज़माना है। आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं, आज दिल में और घरों में। पुरुषोत्तम जी, हाँ, उन सभी रचनाकारों को आपके साथ जो सुन रहे हैं मेरा प्रणाम है। और जी दुर्गेश जी, अंतर संस्था की अध्यक्ष हूँ, ये बताकर बहुत अच्छा किया। अंतर को अब 1 साल होने वाला है, 12वें महीने की गोष्ठी करेंगे हम। तो मैं पढ़ रही थी कि दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे। आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं, आज दिल में जो हम स्वार्थी हो गए आजकल के दिनों में, घर में मेहमान आते हुए भी अच्छे नहीं लगते, तब कहती हूँ आज दिल में और घरों में अब जगह कुछ जगह छोड़ी नहीं। एक ज़माना था कि, एक ज़माना था, बात पे गौर फरमाएं जी, गौर फरमाएं। एक ज़माना था कि जब हर घर में रोशनदान थे, एक ज़माना था कि जब हर घर में रोशनदान थे। आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं, एक ज़माना था कि जब हर घर में रोशनदान थे। देखिए, प्रतीकों के माध्यम से आप तक बात पहुंची है कि नहीं।
दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे, आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं। एक ज़माना था कि जब हर घर में रोशनदान थे। स्वागत है पूनम पाल जी, गुंजन अग्रवाल जी, बहुत 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 शुक्रिया आपकी जो ये आह और वाह और जो लाइक्स और हार्ट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं, ये मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि कुछ और नया अच्छा पढ़ूं। बड़ी जिम्मेदारी का आपने मुझे यहाँ पद दे दिया है कि करीब 45 मिनट आपके साथ रूबरू हूँ। और मान सिंह शेखावत मऊ से हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है। किशोर पारिक जी तो स्वागत कर ही रहे। आज मैं मेहमान भी हूँ और आपकी जिसे कहते हैं मेज़बान भी हूँ, तो मंच पर आप यहाँ पे आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। चार पंक्तियाँ और ले लीजिए मेरे से, चार मिसरे की। धूप ताज़ा हवा, धूप ताज़ा हवा, रंगे गुल घोल लो, धूप ताज़ा हवा, रंगे गुल घोल लो, खुशबुएं आएंगी खिड़कियाँ खोल लो। धूप ताज़ा हवा, रंगे गुल घोल लो, खुशबुएं आएंगी खिड़कियाँ खोल लो। और हो न हो खुश मगर झूम लो डोल लो, हो न हो खुश मगर झूम लो डोल लो। लफ्ज़ दो प्यार के तुम ज़रा बोल लो, शब्द दो प्यार के तुम ज़रा बोल लो। तो इस हैरान परेशान दुनिया में सभी अपने दुखों से परेशान हैं, तो प्यार के दो शब्द पहुँचे आप तक। जी गुंजन जी, हर घर में रोशनदान थे, अब लोग रोशनदान घरों में बनाते ही नहीं हैं। ये एक प्रतीक है कि खिड़कियां तो बड़ी कर ली, लेकिन रोशनदानों की जगह उन्होंने, जिससे हमारे घर की गर्म हवा बाहर निकलती थी और स्वच्छ हवा खिड़कियों के द्वारे अंदर आती थी, तो वो एक जो आने जाने का पैसेज था, एक ज़रिया था, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ खिड़कियां खुली है, वो भी बंद रहती हैं एसी के कारण। तो प्रतीकों के माध्यम से मैंने कुछ बात आप तक पहुंचानी चाहिए थी, वही आप तक पहुंची। मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई जी। मैंने ये कहा कि धूप ताज़ा हवा, रंगे गुल घोल लो, खुशबुएं आएंगी खिड़कियां खोल लो। और हो न हो खुश मगर झूम लो डोल लो, लफ्ज़ दो प्यार के तुम ज़रा बोल लो। और ये बात भी मैं कह दूं चार पंक्तियों में कि अनुभव की बड़ी बात होती है कि धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो। जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं अपनी गलतियों से, अपनी उम्र से, उसकी बात कर रही हूँ कि धूप के चढ़ने का असर कुछ तो हो, रूप से गहने का असर कुछ तो हो। और छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूँ, छोटी बड़ी खोटी खरी कह तो दूँ, बात के कहने का असर कुछ तो हो, बात के कहने का असर कुछ तो हो। तो मेरी बात कहीं तक पहुँचे और कोई एक पंक्ति, एक शेर, एक मिसरा आपके जहन में रह जाए, तो मेरा काव्य पाठ, मेरा लिखना सफल हो जाएगा। मान सिंह शेखावत जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कांता शर्मा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। कोई भी एक पंक्ति, कुछ शब्द आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में मेरे रह जाएं, तो मेरा यहाँ आकर पढ़ना और मेरा लिखना सफल हो जाएगा। मैं यही कहती हूँ कि एक गज़ल के माध्यम से आप तक और जुड़ती हूँ जी, एक गज़ल के माध्यम से और जुड़ती हूँ आपके साथ। और मुझे बता दीजिएगा जब समय हो जाए। तो नज़रों का एक धोखा रखना, नज़रों का एक धोखा रखना कितना मुश्किल होता है, नज़रों का एक धोखा रखना कितना मुश्किल होता है, जज्बातों का झरझर झरना कितना मुश्किल होता है। नज़रों का एक धोखा रखना कितना मुश्किल होता है, जज्बातों का झरझर झरना कितना मुश्किल होता है। और शेर सुनेंगे आप।
जी शेर पहुँचे आप आज तक आप तक दुर्गेश राम गोपाल जी चौबे जी, पुरुषोत्तम जी, कांता जी, मानसिंह शेखावत जी, वरुण चतुर्वेदी जी शेर पहुँचे आप तक कि किसी की बात जब मन को लग जाए तो एक मरने जैसा हो जाता है। तब शेर कहती हूँ कि मन की मौत बदन से बढ़कर, मन की मौत बदन से बढ़कर दुख देती है ऐ लोगों। मन की, क्योंकि शरीर से तो इंसान एक बार मरता है और जब वो मरता है तो उससे दुख नहीं होता है, जो पीछे रह जाते हैं उन्हें दुख होता है। तो मैं खुद उस इंसान की बात कर रही हूँ। मन की मौत बदन से बढ़कर दुख देती है ऐ लोगों, मन की मौत बदन से बढ़कर दुख देती है ऐ लोगों। मन की मौत बदन से बढ़कर दुख देती है ऐ लोगों। अक्सर यूं बेबात का मरना कितना मुश्किल होता है, अक्सर यूं बेबात का मरना कितना मुश्किल होता है। आँखों को आईं ना करना कितना मुश्किल होता है। जज्बातों का झरझर झरना कितना मुश्किल होता है। मन की मौत बदन से बढ़कर दुख देती है ऐ लोगों। अक्सर यूं बेबात का मरना कितना मुश्किल होता है। और शेर सुने, मेरी मुस्कुराती हुई शक्ल पे ना जाए। सुनिएगा शेर, संजीदा बात कहना चाह रही हूँ जी। ज्ञान सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया शुक्रिया। मेरा लिखना और यहाँ पढ़ना सफल हो जाएगा अगर मेरी कुछ बात आप तक, आपके साथ रह जाए और जब मैं अगली बार कहीं पढ़ूँ तो आप कहें कि पूनम जी ये पढ़ें, तब मेरा लिखना पढ़ना सफल होगा कि कुछ बात मैंने काम की कह दी, कुछ तत्व की बात कह दी। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत, अश्विनी कुमार मिश्रा जी। नज़रों का एक धोखा रखना कितना मुश्किल होता है, जज्बातों का झरझर झरना कितना मुश्किल होता है। और मन की मौत बदन से बढ़कर दुख देती है ऐ लोगों, मन की मौत बदन से बढ़कर दुख देती है ऐ लोगों। अक्सर यूं बेबात का मरना कितना मुश्किल होता है। रेखा म्यूजिंग्स, वरुण जी, डॉक्टर नवनीता शर्मा बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और शेर सुनिएगा कि दर्दो गम के इस मेले में, दर्दो गम के इस मेले में, दर्दो गम के इस मेले में सबसे हम हंस हंस के मिले। दर्दो गम के इस मेले में सबसे हम हंस हंस के मिले। यूं भी खुद को जिंदा रखना कितना मुश्किल होता है, यूं भी खुद को जिंदा रखना कितना मुश्किल होता है। आँखों को आई ना करना कितना मुश्किल होता है। और ये शेर देखिएगा कि फूलों से, कहते हैं ना सुख दुख जोड़े से आते हैं, सुखों का एहसास भी तब होता है जब हम दुखों से गुजरें जी। अक्सर यूं बेबात का मरना, ज्ञान जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रही थी कि सुख और दुख जोड़े से आते हैं और सुख का एहसास भी दुख के बाद बहुत अधिक होता है। और सिर्फ सुख ही सुख रह जाए तो जैसे कहते हैं ना, एक दवाई भी असर करना बंद कर देती है। तब कहती हूँ कि फूलों से जब हम गुजरे, फूलों से जब हम गुजरे हमको ये मालूम हुआ, फूलों से जब हम गुजरे हमको ये मालूम हुआ। कांटों की राहों पर चलना कितना मुश्किल होता है। फूलों से जब हम गुजरे हमको ये मालूम हुआ। कांटों की राहों पे चलना कितना मुश्किल होता है। आँखों को आई ना करना कितना मुश्किल होता है। शुक्रिया शुक्रिया नरेश, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया दुर्गेश, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आपका जो, हाँ, ये बहुत खूब सुंदर सा फूल नवनीता जी ने भेजा, डॉक्टर नवनीता जी ने, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मानसिंह शेखावत जी शुक्रिया। और शेर सुने, हाँ श्रृंगार भी पढ़ूंगी दुर्गेश, श्रृंगार भी पढ़ूंगी और कुछ प्रेम की बातें भी करूंगी, क्योंकि वो तो मेरा बेस्ट जोनर है, मेरा मन पसंदीदा जोनर है। लेकिन ज़िंदगी की बात करना भी ज़रूरी है, कुछ तत्व की बात भी पहुंच जाए लेखन के द्वारा तो कवि कर्म सिद्ध हो जाता है जी। शुक्रिया शुक्रिया। सुषमा सिंह, अरे वाह, स्वागत है हमारे साथ, हमारे दिल्ली की सुषमा सिंह,
सुनो सुनाओ का बहुत अच्छा आयोजन करती हैं। सुषमा जी, आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है। मैं गज़ल का शेर पढ़ रही थी, सुषमा जी आप आई जब कि फूलों से जब हम गुजरे हमको ये मालूम हुआ, कांटों की राहों पे चलना कितना मुश्किल होता है, और हर एक ठोकर ने हमको ये पाठ पढ़ाया है यारो। जी, आँखों का झरझर झरना कितना मुश्किल होता है, जज्बातों का झरझर झरना कितना मुश्किल होता है। जी, इस गज़ल का जो मतला है वो मैंने कई ज़ाविये से कहा, तो मैंने यूँ भी कहा कि आँखों को आईना करना कितना मुश्किल होता है, जज्बातों का झरझर झरना कितना मुश्किल होता है, और यूँ भी कि नज़रों का एक धोखा रखना कितना मुश्किल होता है, आँखों का यूँ झरझर झरना कितना मुश्किल होता है। जी, शेर कह रही थी कि हर एक ठोकर ने हमको ये पाठ पढ़ाया है यारो, हर एक ठोकर ने हमको ये पाठ पढ़ाया है यारो, गिर गिर कर हर बार सफल गिर गिर कर हर बार संभलना कितना मुश्किल होता है, हर एक ठोकर ने हमको ये पाठ पढ़ाया है यारो, गिर गिर कर हर बार संभलना कितना मुश्किल होता है, आँखों को आईना करना कितना मुश्किल होता है, और नज़रों से गिरने में कोई हैरानी की बात नहीं। एक गलत बात की आप लोगों की नज़रों से गिर जाते हो, इतने सालों की इतनी शिद्दत से बनाई हुई आपकी इमेज, आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है, तब कहती हूँ कि नज़रों से गिरने में कोई हैरानी की बात नहीं, नज़रों से गिरने में कोई हैरानी की बात नहीं, पर नज़रों में गिर कर उठना कितना मुश्किल होता है, पर नज़रों में गिर कर उठना कितना मुश्किल होता है, आँखों को आईना करना कितना मुश्किल होता है। और एक शेर देखें, बहुत नाजुक सा शेर है, आप तक पहुँचे कि जिस घर का इकलौता बेटा जंग में जान कुर्बान करे, जिस घर का इकलौता बेटा जंग में जान कुर्बान करे, उस चौखट पे दिए का जलना कितना मुश्किल होता है, जिस घर का इकलौता बेटा जंग में जा कुर्बान करे, उस चौखट पे दिए का जलना कितना मुश्किल होता है। और इस गज़ल का मक्ता भी समाप्त फरमा लें, देखिएगा कुछ बात हो गई हो तो। जी, आप सबका शुक्रिया। ये जो आंखें दिखाई दे रही हैं ना मुझे, कभी 12 हो जाती हैं, कभी 15 हो जाती हैं, कभी 20 हो जाती हैं, कभी 25, कभी 40, और कभी फिर कम हो जाती हैं, तो लोग आते जाते रहते हैं। मैं जानती हूँ कि लाइव में आपकी बहुत जिम्मेदारियाँ हो जाती है कि कहीं कहीं एक ही टाइम में बहुत से लाइव चल रहे होते हैं, तो और शाम का समय है, तो आपकी आपका वहाँ जाना भी बन जाता है। बिल्कुल जाते रहिए, आते रहिए, सुनते रहिए, मेरा हौसला भी बढ़ाते रहिए। मैं दिल्ली से पूनम माटिया आपके बीच हूँ, और ये जो पटल है ये जयपुर काव्य साधना का पटल है। अशोक पारिक जी यहाँ हैं और पंडित जी भी यहाँ हैं, मैं दुर्गेश हैं, राम गोपाल चौबे जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं और कांता शर्मा जी, आप सभी की उपस्थिति में मैं इस गज़ल का मक्ता पढ़ दूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। फिर एक खूबसूरत सी गज़ल, एक प्यार भरी गज़ल आपके सामने पढ़ती हूँ। इस गज़ल का मक्ता पढ़ूँ, मैं ये शेर पढ़ रही थी कि जिस घर का इकलौता बेटा जंग में जा कुर्बान करे, जिस घर का इकलौता बेटा जंग में जा कुर्बान करे, उस चौखट पे दिए का जलना कितना मुश्किल होता है, आँखों को आईना करना कितना मुश्किल होता है। और आखिरी शेर गज़ल का मक्ता आपके सामने कि सामने दरिया और समंदर, सामने दरिया और समंदर बहते हो कितने पूनम, सामने दरिया और समंदर बहते हो कितने पूनम, सामने दरिया और समंदर बहते हो कितने पूनम, खुद को फिर भी प्यासा रखना कितना मुश्किल होता है, खुद को फिर भी प्यासा रखना। इतना ज़र्फ़ इंसान में होना चाहिए, इतना ज़र्फ़ होना चाहिए, इतनी संतुष्टि होनी चाहिए, इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, तब कहती हूँ कि सामने दरिया और समंदर बहते हो कितने पूनम, खुद को फिर भी प्यासा रखना कितना मुश्किल होता है, आँखों को आईना करना कितना मुश्किल होता है।
जज्बातों का झरझर झरना कितना मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया ज्ञान सक्सेना जी, पुरुषोत्तम जी, आप सबकी उपस्थिति में ये गज़ल पढ़ी मैंने। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि प्रेम प्यार में जो पगा, एक दोहे के माध्यम से अपना मन की बात कह रही हूँ कि प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार। प्रेम प्यार में जो पगा, जैसे कहते हैं ना, वो बनाते हैं जलेबी मैदा की और फिर उसे चाशनी में डुबो देते हैं, तो चाशनी में पकाते हैं उसे। तब मैं कहती हूँ कि प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार। प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो। प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार। खींचे अपनी ओर वो बिन चुंबक बिन तार। प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार। तो अभी दुर्गेश ने गज़ल कहा कि आप प्रेम की गज़ल पढ़ें। बिल्कुल मैं पढ़ती हूँ और मुझे लगता है आपको पसंद आएगी, तो देखिएगा। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल। मतलब सानी पे गौर कीजिएगा, वो महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ दुर्गेश, कि तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, और कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, ये हार्ट्स और ये फूल और ये जो लाइक्स है ना, ये आप भेजते रहिए। इससे पता चल रहा है कि आपकी जीवंत उपस्थिति है। बिल्कुल आप मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे साथ ही यहाँ बैठे हैं और मैं पढ़ रही हूँ। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। और जो ये इश्क है, आज के ज़माने का इश्क है, इसके बारे में कहूँगी कि ये लेन देन किस तरीके का है। अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी। आज दिल इसको दिया, कल उसको दिया, आज उसने दिया, उसने दिया, आज टूटा कल दूसरे के साथ। तब देखिएगा, अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी। अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी। अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी। तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, हमारा दिल तुम्हारा दिल। तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, हमारा दिल तुम्हारा दिल। अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी। अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी। तुम्हारा दिल तुम्हारा दिल, हमारा दिल तुम्हारा दिल। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शेर हुआ इस गज़ल में, जो आपको मुझे लगता है साथ में लेके जाना चाहिए अपने घर के रिश्तों को संवारने के लिए। पढ़ूं? जी प्रणाम। शेर यूं है कि, शेर देखिएगा यूं है कि गिले शिकवे भुला दो सब, गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। गिले शिकवे, शिकवे शिकायतों की बात कर रही हूँ, शको शुभा की बात कर रही हूँ। जी आप पढ़ना। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। न कोई और है दिल में, तुम्हीं पर हम निवारा दो। गिले शिकवे भुला दो सब, कभी एतबार भी कर लो। न कोई और है दिल में, तुम्हीं पर हम निवारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल।
अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी। तुम्हारा दिल हमारा दिल तुम्हारा दिल। और शेर देखिएगा, और शेर देखिएगा कि समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। समंदर सुनहरी लाल जी का बहुत बहुत, तुरंत जी का को नमस्कार, प्रणाम। आप आए और आपकी खास पहचान है आपकी ये जो तस्वीर है आपके पोते के साथ, मुझे बहुत उसकी याद दिलाती है। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के कि उसके साथ, उसकी यादों के साथ आप यहाँ हैं, हाजिर हैं। और दुर्गेश तो देखिए इतना नीला चश्मा लगा के हाजिर है कि गज़ल के मेरे शेर ही देखिए इधर उधर हो जाते हैं। सुनिएगा। समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। भटकता फिरता सहरा में, बिना आशिक कुंवारा दिल। समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। भटकता फिरता सहरा में, बिना आशिक कुंवारा दिल। और जब हमारे गज़ल के लोग होते हैं उर्दू समझने वाले, तो मैं इस शेर को यूं भी पढ़ती हूँ कि समंदर सी है तन्हाई। आप सुनिएगा, आप YouTube पे इस गज़ल को सुनिएगा। मेरी इस गज़ल को आवाज़ दी है पिहानी, लखनऊ के एक शायर हैं फ़ाहिम पिहानी ने। तो वो बहुत खूबसूरत सी उन्होंने आवाज़ दी है इसको, ज़रूर सुनिएगा। पूनम माटिया मेरा गज़ल YouTube चैनल है, उस पर सुनिएगा। समंदर सी है तन्हाई, पहाड़ों सा है वीराना। भटकता फिरता सहरा में, बिला आशिक कुंवारा दिल। भटकता फिरता सहरा में, बिला आशिक कुंवारा दिल। और मुझे समय बता दीजिएगा पंडित जी, अशोक जी। और आखिरी शेर इस गज़ल का सुन ले। सुधाकर शर्मा जी की उपस्थिति को भी नमस्कार। आखिरी शेर इस गज़ल का सुन लें कि है मुमकिन मिल ना पाए हम। ये हमारे आपके बीच में भी है। देखिए इस पटल पे मैं आज कितना अरसा हो गया मुझे पढ़ते हुए मंचों से, और दूरदर्शन में और आकाशवाणी में आप सब की दुआओं से इस राजस्थान के जयपुर के इस मंच पर आज आना हुआ, आप सबसे मिलना हुआ। तो मैं कहती हूँ कि है मुमकिन मिल ना पाए हम, है मुमकिन मिल ना पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम। कल पंडित जी ने जब मुझे इस चीज़ के लिए निमंत्रण दिया इस पटल में पढ़ने के लिए, तो उनसे मैंने कहा कि मैं तहत में पढ़ती हूँ, तरन्नुम में नहीं पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तरन्नुम में वही, तहत में वही पढ़ते हैं जिनका जो लेखन है वो सशक्त होता है। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए पुरस्कार जैसा था कि है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम। है मुमकिन मिल न पाए हम, है मुमकिन भूल जाओ तुम। मगर ये दिल तुम्हारा था, रहेगा ये तुम्हारा दिल। मगर ये दिल तुम्हारा था, रहेगा ये तुम्हारा दिल। तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पहारा दिल। कसम ले ली है अब हमने, नहीं देंगे दोबारा दिल। कसम ले ली है अब हमने, नहीं देंगे दोबारा दिल। और अब बताएं, 45 मिनट्स के लिए बुलाया था, अगर मैं चाहे तो कुछ और पढ़ूं। पंडित जी जो है बताएं मुझे, अशोक पारिक जी बताएं अगर मैं पढ़ रही हूँ तो आप बताएं कि और पढ़ना है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, पढ़ने वालों के हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए तो वो छोड़ते तो हैं नहीं। लेकिन जितना समय है, जितना निश्चित समय है, तो चलिए कुछ एक गज़ल के कुछ और मिसरे रखती हूँ। हाथ में हाथ दो तो सही, हाथ में हाथ दो तो सही। देखिए ये शेर जो है, ये शेर जब मुझे गज़ल कहनी नहीं आती थी तब ये इसका जो आधार है वो बना था। जब मेरा रिश्ता हुआ और मैं और मेरे होने वाले हस्बैंड हम कहीं घूमने जा रहे थे, नरेश माटिया आपके बीच में है, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं साथ हूँ, चलो तो सही। तो ये बात तब हुई थी, और तब मुझे इस तरह कविता, इस तरह गज़ल कहना नहीं आता था। तो अब जब कुछ गज़ल की कुछ बारीक सी थोड़ी बहुत जानकारी, अभी भी तालिबे इल्म हूँ, सीख रही हूँ, लेकिन कुछ कहने लगी हूँ, तो ये शेर यूँ हुआ कि हाथ में हाथ दो तो सही, हाथ में हाथ दो तो सही, साथ मैं हूँ चलो तो सही। हाथ में हाथ
दो तो सही, साथ मैं हूँ चलो तो सही। और आप बैठे हैं खामोश क्यों, आप बैठे हैं खामोश क्यों, सुन रहे हैं कहो तो सही। आप बैठे हैं खामोश क्यों, सुन रहे हैं कहो तो सही। और ये कि दो बदन एक जान एक रूप, दो बदन एक जान एक रूप, कृष्ण राधा बनो तो सही। दो बदन एक जान एक रूप, कृष्ण राधा बनो तो सही। और तलखियाँ खत्म हो जाएंगी, तलखियाँ खत्म हो जाएंगी, तलखियाँ खत्म हो जाएंगी, कुछ कहो कुछ सुनो तो सही। तो कम्युनिकेशन गैप ना रखें, बातचीत करते रहें। और दो शेर और सुन लें कि हर तसव्वुर की ताबीर हूँ। अपने 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 ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो बात है। प्रवेंद्र जी, बहुत आखिरी दो शेर पढ़ रही हूँ कि हर तसव्वुर की ताबीर हूँ, ख्वाब तुम एक बुनो तो सही। जी पुरुषोत्तम जी, नरेश माटिया जी भी सुन रहे हैं जी, बिल्कुल। हर तसव्वुर की ताबीर हूँ, ख्वाब तुम एक बुनो तो सही। और चांदनी चांद पूनम की शब, चांदनी चांद पूनम की शब, और मैं हूँ रुको तो सही। चांदनी चांद पूनम की शब, और मैं हूँ रुको तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दो शेर पढ़ के आपसे विदा लूँगी। देखिएगा कि याद उनकी इस कदर हावी हुई, याद उनकी इस कदर हावी हुई, डूब कर ये दिल उबरता ही नहीं। याद उनकी इस कदर हावी हुई, डूब कर ये दिल उबरता ही नहीं। याद उनकी इस कदर हावी हुई, डूब कर ये दिल उबरता ही नहीं। और बात पूनम के, गौर फरमाएं, बात पूनम के अमावस है मगर, बात पूनम के अमावस है मगर, चांद जिद्दी है ठहरता ही नहीं। किसके? बात पूनम के अमावस है मगर, चांद जिद्दी है ठहरता ही नहीं। तो देखिए, ये तो चक्र है समय का, चलता रहेगा। आज आपसे मिली हूँ, फिर न जाने मिलना कब मुमकिन होगा। किशोर पारिक जी मुझे फिर कब बुलाएंगे जी। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज आपको एक गीत सुनाया था, वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। फिर एक गीत कभी पूरा पढ़ूंगी, मैंने गाय पे लिखा है, उसकी बानगी दे जाती हूँ आपको जी। एक गीत गाय पे लिखा है, उसके पहली चार पंक्तियां बानगी के रूप में दे जाती हूँ। फिर मिलेंगे तो फिर जुड़ेंगे जी। मासम सुत को पालती कृषि कृषक उद्धार, मासम सुत को पालती कृषि कृषक उद्धार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। मासम सुत को पालती कृषि कृषक उद्धार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। सूरज की हो प्रतिनिधि वसुओं को दो प्यार, आदित्यों की बहना हो शिव भी नंदी सवार। मनवांछित फलदायिनी धरा पे हो उपकार, गौ माता अन्नपूर्णा जीवन का आधार। ये गीत पूरा फिर कभी पढ़ूंगी, लंबा गीत है, 12 बंद हैं इसमें। और अभी मैं चाहती हूँ कि आप पर जो शायरी है उसका, जो शायरी का खुमार जो है वो तारी रहे। और आप मुझे एक कवित्री शायरा के तौर पर, अंतस की अध्यक्षा के तौर पर, दिल्ली की पूनम माटिया के तौर पर याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोन नहीं लग रहा, फोन है। कोई खास बात आप लोग मुझसे कहना चाहें जी? पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल बिल्कुल। यही मैं शब्दों के घर में वास करती हूँ, यही मेरा। आप पढ़ेंगे तो ये, उस दिन तो बहुत अच्छा लगा। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी इस दोहे को मान दे के गए मुझे।
मेरा उत्साहवर्धन करते गए कि शब्दों के घर में मेरा वास है। ज़रूर देखिएगा। हाँ बिल्कुल दुर्गेश, आपकी भाभी के तौर पर भी मानसिंह शेखावत जो महू से हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, कुछ ख़ास बात कहनी है तो बताएं। पंडित जी कैसा रहा ये सत्र, ये भी बताइएगा। और बिल्कुल जयपुर और अलवर आना होगा। ये कोरोना का जो काल है ये ख़त्म हो, हम सब पे जो बंदिशें हैं वो ख़त्म हो, रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज़ फिर से चलें। मुझको यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो कीजिएगा। अंतस संस्था को आप फॉलो कर सकते हैं अंतस के पेज पर और अंतस मेल पर। और मेरी प्रोफाइल है फेसबुक पर पूनम माटिया के नाम से। भाटिया नहीं कर दीजिएगा, माटिया हूँ, MATIA। और गूगल पे, ट्विटर पे सब इसी नाम से मिल जाती हूँ, इसी नंबर से मिल जाती हूँ। जी पुरुषोत्तम जी, श्रेष्ठ इंसान आपने कहा, बहुत वो ज़रूरी है, वही तो ज़रूरी है। संवेदनाएं हों और एक चरित्रवान जैसे व्यक्ति हो, चरित्र की और संवेदनाओं की जो बात है वो बहुत ज़रूरी है। कवि तो बहुत होते हैं, इंसान श्रेष्ठ होना ज़रूरी है। जी धन्यवाद, ये पुरस्कार से कम नहीं है मेरे लिए। काव्य पाठ भी आपको पसंद आया, धन्यवाद।